हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा थर्ड न्यूमेरिकल कर रहे होंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। तो व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। ठीक है, एट पॉइंट 2, -1 और फिर 1 इन द, ये एक्स वाई और जेड हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट -1, 2, -1। ठीक है, तो अब तक जो दो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहा था वो बहुत ही सिंपल था। इसमें हल्का सा आप लोगों को ये नॉर्मल टू द सरफेस या फिर आगे भी कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सीखना है कि अगर क्वेश्चन को घुमा के भी पूछे तो हमें किस तरह से अपना दिमाग लगा के हमें सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे नॉर्मल या ऑर्थोगोनल या फिर एक मॉस्क्यूटो वाला एग्जाम्पल आता है, ऐसे एग्जाम्पल्स देख के बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन क्या है ना कि वो वर्ड प्रॉब्लम कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट अगर वैल्यू चूज करो तो बहुत ही आसान होता है। इस सॉल्यूशन से आप लोगों को, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से वो चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जरूर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हमें फाई तो दिया हुआ है, सिंपल फाई, मतलब हमें फायदे में पता चल गया कि हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। ये तो हमारे सिंपली हो गया, पर आगे जो नॉर्मल कह रहा है उसका क्या काम आएगा वो देखेंगे फिर बाद में हम लोग। फाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। ठीक है, अब ग्रेड ऑफ फाई क्या है, ये सिंपल सा है तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। क्योंकि देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, डी फाई अपॉन डी एस इक्वल टू ए कैप डॉट ग्रेड फाई। ठीक है, तो ग्रेड फाई निकाल लेते हैं, फिर ए कैप के लिए बाद में देखेंगे। पहले जो हमें पता है वैल्यू वो तो निकाल लें। तो हमें फाई पता है, तो हमें फाई जैसे ही पता है हमें तुरंत हमें ग्रेड फाई निकाल के दिखाना है। ठीक है, ताकि हमें स्टेप की मार्किंग तो मिल ही जाएगी। एक नंबर इसका मिल जाएगा आपको, एक या दो नंबर, जितना टीचर को देने का मन करे, मिनिमम एक नंबर तो मिलना ही है ये डेरिवेटिव, मतलब ये ग्रेडियंट फाई निकाल के। तो ये डेल अपॉन डेल वाई फिर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और इसके साथ क्या है, हमें फाई क्या दे रखा है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। ठीक है, अब एक्स के रिस्पेक्ट में इन दोनों, ये पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो देखो इसमें एक्स है तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये आई कैप। ठीक है, और इसके बाद इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। वाई के रिस्पेक्ट में करो, दोनों में वाई वाई दिख रहा है, तो इसमें इस वाले टर्म में वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, और एक्स साथ में है तो फिर प्लस 2y(x) और ये जे कैप। ठीक है, हाँ लेकिन इसमें एक और टर्म है ना, तो y का डिफ्रेंशिएशन इस टर्म में क्या है 1, तो ये जेड क्यूब, तो प्लस जेड क्यूब, और क्या करते हैं हम इसके बाहर लिख देते हैं जे, इस तरह से। ठीक है, और फिर प्लस जेड के रिस्पेक्ट में करो डिफ्रेंशिएट, इसमें जेड नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और ये जेड क्यूब है तो जेड का क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा, और पावर में एक माइनस, तो 3z² y, तो इसके बाद आ जाएगा 3z² y के कैप। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ग्रेड फाई निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए कैप। अब ए कैप चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। मतलब अगर हमको ए वेक्टर पता लग गया तो क्या इसके बाद हम लोग डायरेक्ट हमारा ग्रेड, मतलब जो ग्रेड फाई भी हमें मालूम ही है, तो क्या हम लोग इसमें दोनों वैल्यू पुट करके हम लोग डायरेक्टली डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये लाइन तो हमने पढ़ा था, और इस पॉइंट पे है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हमें इस पॉइंट पे बताना है। ये तो पॉइंट हमें आगे का पता है, फिर हमें इस लाइन के थ्रू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है, और एट पॉइंट दिस, मतलब जो हमारा नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ सरफेस बोल रहा है, तो इस पॉइंट के लिए तो सिंपली समझो कि तुम्हारे पास कोई सरफेस दे रखा है। ठीक है, और इसमें तुमको आई कैप जे कैप, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, और हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर, मतलब हमें वेक्टर चाहिए ना, और वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, पर हमें यहाँ डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। तो पहले हम सरफेस को डायरेक्शन दे देते हैं और उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्शन देने के बाद। तो किस पॉइंट पे, इस पॉइंट के लिए है नॉर्मल, तो इस पॉइंट पे जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वेक्टर मिल जाएगा, ए वेक्टर मिल जाएगा। समझ रहे हो, मतलब ये सरफेस है और इस सरफेस पे इस पॉइंट पे नॉर्मल है। ठीक है, तो क्या तुम इस सरफेस को डायरेक्शन में कन्वर्ट करके इस पॉइंट को पुट करोगे तो तुमको वो वेक्टर नहीं मिल जाए, जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे वेक्टर मिलेगा ना। तो समझ गए ना इस बात को, तो चलो करते हैं हम लोग। तो अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस
इज ए वेक्टर इक्वल टू ग्रेडियंट डॉट, और इसके बाद हम इस इक्वेशन को लिख देंगे सरफेस वाले। मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल फर्स्ट लेक्चर में याद करो कि कोई भी इक्वेशन था जैसे एक्स स्क्वायर वाई जेड, इस तरह का इक्वेशन था, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर हमने क्या किया, उसको ग्रेडियंट किया था, तो इसमें आई कैप जे कैप डायरेक्शन बन गया था, तो हम उसको एक ग्रेडियंट पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉट कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल है, ठीक है, तो हमें एक डायरेक्शन में मिल जाएगा उससे, और वेक्टर हो, ऑब्वियसली वेक्टर है तो ये डायरेक्शन ही फाइंड आउट करके देगा ना हमें। सरफेस को लिख देंगे माइनस वाई स्क्वायर और ये -4, ठीक है। तो ये 4 हमारा दूसरी तरफ था, देखो सरफेस जो है ना, ये 4 दूसरी तरफ है, तो इसको इस तरफ ले आए और इसको डॉट कर देंगे क्योंकि ये वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस है, तो इसको डॉट कर दिया। और इसको डॉट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आई डेल अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, फिर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और इसके बाद क्या है, फाई, तो इस फाई को हम क्या करेंगे, इस फाई को हम लोग आगे लिख देंगे एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर -4। एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली, तो इसमें एक्स दिख रहा है सिर्फ मुझे, ये रहा, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, सिर्फ लॉग जेड आ जाएगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि बाकी में एक्स नहीं है, तो लॉग जेड आई कैप, ठीक है। फिर वाई के लिए देखते हैं, वाई वाला पहले वाले टर्म में वाई नहीं, दूसरे वाले टर्म में वाई है, ठीक है। तो दूसरे वाले टर्म में है और तीसरे वाले तो कांस्टेंट है, तो बाकी का 0, बस ये -y² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है। और ये आ गया जे कैप। अब जेड के रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है, तो जेड के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट कर, तो इसमें हमें बस जेड दिख रहा है और एक्स तो कांस्टेंट है, और लॉग जेड का डिफ्रेंशिएशन 1/z आ जाएगा, मतलब x/z। तो ये हो गया मेरा प्लस x/z के कैप, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है नॉर्मल एट पॉइंट -1 2 और फिर 1, ये क्वेश्चन में हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल दे रखा है, ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं ना जिस पॉइंट पे नॉर्मल है, उससे हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो ए वेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा, हम जेड का वैल्यू क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, तो 1 पुट कर दिया, और इसके बाद ये साथ में मेरा आई कैप है, फिर -2 वाई का वैल्यू 2 दे रखा है, ये जे कैप हो गया, फिर प्लस एक्स का वैल्यू -1 और जेड का वैल्यू 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पुट कर दिया और ये आ गया मेरा के कैप, ठीक है। तो देखो पहला टर्म क्या है, log 1, तो log 1 मतलब 0 होता है, तो फर्स्ट टर्म तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे दूसरा टर्म लिखेंगे 2 × 4, तो ये -4 और ये जे, ठीक है, और ये साथ में आ गया -k, तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर इक्वल टू, तो ए वेक्टर हमें पता चल चुका है अब, ठीक है, तो -4 जे, फिर -k, फिर अपॉन में क्या जाएगा, ए वेक्टर का मॉड, तो जो वेक्टर है इसमें देखो जे में आगे क्या है 4, -4, -4 का स्क्वायर, फिर के आगे क्या है प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो आई वाला टर्म तो 0, तो यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं स्क्वायर करके और फिर इसका अंडर रूट ले लिया, तो ये मेरा आ गया ए कैप का वैल्यू। तो ये क्या आया मेरा, ये तो 16 और ये फिर +1 17, फिर -4 जे -k अपॉन √17, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ए कैप भी आ गया हम लोगों का, ठीक है। तो इसके बाद हमें अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेड फाई है वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था स्टार्टिंग में ही, और हमारा बच गया था ए कैप, तो ए कैप बस हमारा बच गया था, वहाँ पे बस हमें इस वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है जो अभी हमारे सामने आया है। तो ए कैप हमारे पास क्या आया है, -4 जे अपॉन, ये -k भी है, और अपॉन क्या था √17, और ग्रेड फाई का वैल्यू था हमारे पास y² आई क्या, तो फिर +2xy प्लस z³ j प्लस 3yz² और ये k, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अगर तुम्हारा नॉर्मल या फिर ऑर्थोगोनल इस तरह का केस आता है जिसमें तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट या परपेंडिकुलर बन रहा हो, तो इस तरह के कंफ्यूजिंग वाले केस में तुम इस तरह से दिमाग लगा के करना कि हमें एक ए वेक्टर तक की मेहनत करनी है, बाकी उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुमको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, देखो सिंपल स्टेप है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें बस हल्का सा नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लगाना था और हमारा काम खत्म है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना मत, वो जानबूझ के आपको इस तरह से
देंगे, जबकि वो होगा बहुत आसान। ठीक है, अब देखो जे कैप है, लास्ट लेक्चर में समझाया था जे कैप वाला जे कैप से ही मल्टीप्लाई होगा। तो जे ये क्या है -4, तो ये -4 इंटू 2 -8, तो -8 x y। और ये क्या है मेरा -4 और ये z3, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 z3। अब ये -k, तो k वाला k से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसको -k को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो -3 y z² और k, और डॉट प्रोडक्ट है तो k हट जाता है उसमें। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब इसके नीचे क्या था, इसके नीचे ये देखो √17 था ना, ये भी डॉट में था, तो इसके नीचे आ गया √17। तो इस तरह से हमने लिखा। और हमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो इस तरह से लाइन पहले दे दिया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ आई एट पॉइंट दिस, तो ये तो अलग ही बता दिया कि ये तो हमें ये पॉइंट तो लास्ट में डालना है, और दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्वेश्चन में देख के तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि तुमको इस पॉइंट की मदद से तुमको ए वेक्टर निकालना है, जिससे तुम ए कैप निकाल पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को इस तरह से देख के समझ लेना कि एट पॉइंट कह रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के साथ, तो मतलब हमें लास्ट में डालना है इस पॉइंट को, और इसको अगर कह रहा है तो इसको हमें स्टार्टिंग में डालना है। इस तरह की क्वेश्चन आएंगे, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा तो हमें उसको कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि डायरेक्शन लगा देना है। ये वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल घुमा के पूछेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़्यादा रियलाइज होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें एट पॉइंट वाला चीज़ कर लेना चाहिए। वहाँ पे जो कह रहा था एट किसी पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 -1 और 1 पॉइंट पे निकालना था। तो सिंपल है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर। तो इसमें जब तुम x और y और z को इनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिंपली तुमको ये तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो तुम जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो d5/ds जो तुमको मिलेगा, ऊपर में तुमको सबको सब्ट्रैक्ट, जो माइनस माइनस साइन है सबको कर लोगे ना, तो तुमको यहाँ पे 15 मिलेगा ऊपर में, और नीचे √17। ठीक है, करके देखना। बाकी आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके से घुमा के एग्जाम में पूछे तो आप लोग बिल्कुल छोड़ना मत। ठीक है, चाहे जितना भी हो पाए आपसे, आगे जाके अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना भी करोगे उसका आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है सब्जेक्टिव एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।